हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही डॉट कॉम की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारे टॉपिक है नीवा वूपा प्रीमियम हाइक। देखिए, आज 20 सितंबर है। कंपनी ने अनाउंस कर चुकी है कुछ दिन पहले ही कि 20 सितंबर को प्रीमियम हाइक आएगा। तो शाम तक हमें एग्जैक्टली एक परसेंटेज पता लग जाएगी कि नीवा वूपा का जो रीएश्योर प्रोडक्ट है उसके अंदर प्रीमियम कितना हाइक आ रहा है। अब देखिए, थोड़ा सा मैं पहले अपनी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताता हूँ। मेरी इंश्योरेंस की बैकग्राउंड है, वर्किंग अराउंड 16-17 साल से ज़्यादा हो गए काम करते को। क्वालिफिकेशन मेरी इंजीनियरिंग की है, फाइनेंस की कोई बैकग्राउंड नहीं है, बट आई एम सर्टिफाइड ब्लैक बेल्ट इन सिक्स सिग्मा। तो उसमें कोशिश करते हैं, हम काफ़ी एनालिसिस करते हैं और इस वे में करने की कोशिश करते हैं कि भी अ, एक आम इंसान को समझ आ जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा हम कंपनी की जो बैलेंस शीट है, एनुअल रिपोर्ट है, उसके हिसाब से चेक करने की कोशिश करते हैं कि पिछले कुछ सालों में एक्चुअल में हुआ क्या है और आज की डेट में कंपनी जो प्रीमियम हाइक कर रही है इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, या हम उसको एक्चुअल में समझेंगे। अब यहाँ पे बैलेंस शीट में एक चीज़ लिखी है इन्होंने कि पिछले 5 साल के अंदर 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर था, तब इनका अराउंड 61 करोड़ का लॉस आया था। फिर अगले साल 49 करोड़ का लॉस था, फिर 19 करोड़ का, और पिछले साल मतलब 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके अंदर 12 करोड़ का प्रॉफिट। और पिछले साल यानी 2023-24 के अंदर 81 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है, डे बाय डे प्रॉफिट के अंदर आती जा रही है, और आने वाले टाइम के अंदर किसी भी रीजन से जो प्रॉफिट आ रहा है, मेरे को नहीं एग्जैक्टली मालूम कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे काम करती हैं, बट कंपनी आज की डेट में प्रॉफिट के अंदर है। हुआ क्या है प्रैक्टिकली, एकदम से प्रीमियम कंपनी क्यों बढ़ा रही है? क्योंकि इस साल के अंदर 4-5 कंपनियों ने अपने प्रीमियम हाइक किए हैं। एचडीएफसी का इस महीने के अंदर आया है, स्टार का अनाउंस हो चुका है, रॉयल सुंदरम का हुआ है, मणिपाल सिग्ना का हुआ है, केयर का हुआ है, और यहाँ पे हुआ है। इनमें से लेकिन जो प्रॉब्लम क्या आई है कि जो जंप आ रहे हैं उसकी वेरिएशन इतनी ज्यादा हुई है। जो स्टार का पिछला जंप आया था फैमिली ऑप्टिमा का था, मतलब आज से 6-7 मतलब लगभग 9-10 महीने पहले की बात है। और वो अराउंड 40-50% के आसपास का जंप था। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा बहुत ज्यादा महंगी हो गई थी। हमारे कोई किसी पर्सन ने, कि लेडी ने हमें कांटेक्ट किया था, उनका प्रीमियम पेरेंट्स का था अराउंड पिछले साल 72,000 के आसपास, और इस साल जो पेरेंट्स की पॉलिसी रिन्यू करा रहे थे 1,54,000 कंपनी स्टार हेल्थ मांग रही थी। तो ये जो एकदम से इतने प्रीमियम जंप आ रहे हैं, तो क्या हम फंडामेंटली इस चीज को चेक कर सकते हैं कि भी वाकई क्या कंपनियां नुकसान के अंदर है? चाहे मैं एचडीएफसी का नाम लूं, एचडीएफसी का जो पिछला प्रीमियम हाइक उनका हुआ था, उससे पहले पहले उनका जो पिछली फाइनेंशियल ईयर है, तो उसके अंदर 450 करोड़ का प्रॉफिट शो कर रही है कंपनी। स्टार हेल्थ का 700-800 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। हो सकता है मेरे नंबर ऊपर नीचे, बट दीज कंपनीज आर अंडर ह्यूज प्रॉफिट। तो इंश्योरेंस कंपनी जब एक बहाना डालती है कि मुझे क्लेम, मेरे लॉसेस बढ़ गए, ठीक है, तो वो क्या वाकई इतने ज्यादा बढ़े हैं? अगर हम पिछले साल की इनकी फाइनेंशियल अगर उसकी बात करें कि कंपनी ने, हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि भी जो नीवा बूपा का पिछले साल जो कमाई हुई है और जो क्लेम दिए हैं उन्होंने, वो एग्जैक्टली 12 महीने के अंदर 2023 से 24 तक, मार्च अप्रैल से लेके मार्च 31 मार्च 2024 तक जो पैसे आए कितने और कितने एग्जैक्टली क्लेम के खाते में गए। तो कंपनी बोल रही है कि भी पिछले साल इन्होंने 5607 5607 करोड़ का, यानी 5607 करोड़ का इनको प्रीमियम इकट्ठा हुआ, ग्रॉस प्रीमियम आया। बाकी मैं इसके अंदर कुछ नहीं डालता हूँ, इनकम विनकम कुछ नहीं है, सिर्फ ये देखते हैं कि इसके अंदर कंपनी ने नेट इनकर्ड क्लेम कितने दिए हैं। ठीक है, और वो आए हैं अराउंड 2250, मतलब लेस देन 50% आ गए। और भी कंपनी के बैकलॉग में होंगे बहुत सारे, मैं उसके अंदर इतना कंफ्यूजन में नहीं जा रहा हूँ। पिछले साल जो कंपनी के नेट मतलब 2022-23 के अंदर जो कंपनी के प्रीमियम इकट्ठे हुए थे वो 4,000 करोड़ के आसपास थे, और जो नेट इनकर्ड क्लेम थे उस टाइम पे वो 1450 करोड़ के आसपास का था। यानी जो क्लेम है, ऐसा नहीं है कि 50% के आसपास क्लेम है, 50 मतलब जो टोटल कमाई है उसका एक 50% से भी कम अमाउंट के अंदर क्लेम का खर्चा हुआ है बेसिकली। यही हम पिछले फाइनेंशियल ईयर में लगाएंगे, अराउंड 40-35-50-40% के आसपास खर्चा हुआ है। यानी 5600 करोड़ रुपए का कंपनी के पास प्रीमियम आया। इनकम इनकम सब निकाल के जो क्लेम दिए हैं वो 2250, 2250
करोड़ रुपए के क्लेम दिए। यानी जो प्रीमियम जो जंप हुआ वो 4,000 से 5,500 करोड़ तक आपका प्रीमियम आया, और जो आपके लॉसेस हुए वो 1,450 से 2,250 तक हुए। अब देखो, अगर मोटा मोटा हम इसके अंदर देखें तो जो कंपनी जो ये लिख रही है, ठीक है, उसी को एज ए लेमैन मैं बात करूं, बहुत बहुत सारे कंपनी के खर्चे होते हैं, लेकिन जो इनकर्ड क्लेम रही है, जो कंपनी का एक्चुअल में नुकसान हुआ है, जो उन्होंने हॉस्पिटल का खर्चा बताया जिसके ऊपर वो बात कर रही हैं, वो तो उनकी टोटल जो खर्चे अगर उनके पास 5,500 करोड़ आए तो 2,250 करोड़, यानी अराउंड 35-40% का खर्चा हुआ है। तो जो मेडिकल इन्फ्लेशन अगर कंपनी की आई है, अगर वाकई कंपनी बोल रही है कि हम 15%, 20%, 25%, चाहे HDFC है, स्टार है, बाकी कंपनी है, तो वो उन्होंने जो प्रीमियम हाइक किए हैं तो वो आपके एक सारे कंपोनेंट का थोड़ी हुआ है। यानी मेरा 5,000 करोड़ के ऊपर ही सारा लॉस आया होता, 100% से ज्यादा मेरी क्लेम सेटलमेंट रेशियो होती, तो मैं एक बात करता कि भाई मेरा बहुत ज्यादा लॉस हो गया है। लेकिन एक छोटा सा कंपोनेंट है, उसके अंदर अगर जंप आया है, तो आप मेरे ख्याल से अगर प्रैक्टिकली बात करें तो आप 5-10% का अगर प्रीमियम हाइक कर दोगे, अगर कंपनी ने आज 15% हाइक कर दिया प्रीमियम, तो 5600 के ऊपर आप लगा लीजिए कि कंपनी के पास इनकम तो आ गई है, लेकिन क्लेम थोड़ी उतने आ रहे हैं। ठीक है, यानी अगर कंपनी आज, अगर देसी भाषा में बात करें, अगर कंपनी 100 रुपए 100 रुपए लोगों से ले रही है, तो उसमें से 35 रुपए उसके क्लेम में जा रहे हैं। तो वो जो 35 रुपए जो क्लेम के अंदर जा रहे हैं, मेडिकल इन्फ्लेशन तो उसी के ऊपर इफेक्ट हो रही है ना। तो 35 जो मेरा परसेंट है, उसका अगर मैं 15% मेडिकल इन्फ्लेशन लाऊंगा, तो जो मेरा एक्चुअल में प्रीमियम है वो तो इतना नहीं बढ़ना चाहिए। तो हो क्या रहा है कि जो कंपनियों ने एक बहाना लगा लिया आज की डेट में कि भी हम मेडिकल इन्फ्लेशन का एक लगा के कि भी ठीक है, मेरे ख्याल से जो प्रैक्टिकल, अगर एक जेन्युइन से हॉस्पिटल में बात करें तो मेडिकल इन्फ्लेशन 10% से कम ही होती है। लेकिन अगर आप बहुत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाओगे तो 15-17% के आसपास जा सकती है। बट ऑन एन एवरेज आप लगाओ ना, पिछले साल, अगर हम पिछले साल की अगर बात करें तो इंडिया में जितने भी क्लेम में आए हैं, तो उनका जो टोटल एवरेज टिकट सही है वो 50,000 से भी कम है। इतने बड़े बड़े क्लेम नहीं आते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम सारे लोग थोड़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं जहां पे मेजर इन्फ्लेशन है। ठीक है, तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करिए। तो ये कंपनियों ने बहाना क्या लगा लिया कि भी एक मेडिकल इन्फ्लेशन का पैरामीटर कर करके और प्रीमियम के ऊपर बढ़ा रहे हैं। आप एक्चुअल लॉस को कंपनी को जस्टिफाई करो, कंपनी को अपनी बैलेंस शीट लेके IRD के पास जानी चाहिए कि भाई मैं नुकसान में हूं, तब मैं इन्फ्लेशन मुझे बीट करने का। अरे भाई, 188 करोड़ का कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट शो किया हुआ है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वगैरह लाइक 81 करोड़ तो कंपनी प्रॉफिट में चल रही है। तो मेडिकल इन्फ्लेशन में आपको क्या घंटा फर्क पड़ा है? तो ये जो कंपनियों ने बेसिकली कर क्या लिया, अब असली कहानी जो इंश्योरेंस के अंदर हो क्या रही है कि जो मार्केट के अंदर अब लीड कर रहा है HDFC। HDFC क्या कर रही है, जो मार्केट के अंदर एक नियरली अच्छी खासी पॉलिसी जो लाख रुपए की आ रही है, वो 1.5 लाख 2 लाख के आसपास की बेचने का प्रीमियम बना दिया उन्होंने। हायर एज पे उनके प्रीमियम बहुत ज्यादा है। तो प्रीमियम तो आ रहे हैं गपा गप गपा गप, प्रीमियम तो आपके पास खूब अच्छे खासे आ रहे हैं। तो इसमें जो बाकी कंपनियां हो रही है, जैसे मैंने कुछ कंपनियों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अभी इसी साल के अंदर कुछ कंपनियों ने अपने प्रीमियम जो सिर्फ 8% बढ़ाए हैं, 3 साल के बाद 8% हाइक की है। और दूसरी कंपनी उन्होंने 12% हाइक की है। और यहाँ पे और वो जो हाइक की है उन्होंने 3 साल के बाद जाके की है। यानी 3 साल के बाद 8% का हाइक, 3 साल के बाद 12% का हाइक। तो वो जो कंपनियां हैं 12-12% के ऊपर सरवाइव कर रही हैं, तो ये, और वो उनका करोड़ों का बिजनेस है, थाउजेंड ऑफ करोड़ का बिजनेस कर रही है। तो और एक आधी कंपनी तो ऐसी है जो नीवा बोपा से भी बड़ी है। ठीक है, तो ये जो कंपनियों ने एक्चुअल में क्या कर दिया, मुझे लगता है यहाँ पे IRD का एक बहुत बड़ा रोल आता है कि जब आप किसी प्रीमियम बढ़ाने का तरीका क्या होता है, एक इंश्योरेंस कंपनी IRD के पास जाती है कि भाई मैं बहुत ज्यादा लॉस में आ गई हूँ, तो मेरे को अब आप प्रीमियम मेरे को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मैं लॉस में। अरे कंपनियां तो ऑलरेडी प्रॉफिट के अंदर चल रही है। डे बाय डे आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, अगर हम कंपनी की यहाँ पे बात करेंगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट छोड़ो, जो आपका चलो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, पिछले साल कंपनी का 12 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कागजों के अंदर प्रॉफिट तो इनसे कई ज्यादा होता है, लेकिन कागजों के अंदर वो 81 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। यानी आपका जो प्रॉफिट है वो 7 गुना बढ़ चुका है। आपका 700% प्रॉफिट बढ़ चुका है, आप अच्छे खासे प्रॉफिट में आ रहे हो। प्रीमियम हाइक क्यों कर रहे हो? क्योंकि कोई शोर नहीं मचाएगा, कोई पर्सन रोएगा नहीं, कोई सोशल मीडिया पे जाके बोलेगा नहीं, कोई 50-100 लोग जाके किसी कंपनी के ऑफिस में जाके बात नहीं करेंगे। क्योंकि क्या है, इंडिया में यूनिटी तो है नहीं है, पॉलिसी होल्डर के पास कोई प्लेटफॉर्म तो होता नहीं है ना कहीं पे जाके वो शोर मचा दे। आपका प्रीमियम हाई का आप बढ़ा दोगे,
तो यही तो बेसिकली हो रहा है। आपकी पॉलिसी के अंदर 18% तो जीएसटी चला गया, वो हम चुपचाप दे सकते हैं क्योंकि आज हम दे पा रहे हैं। आपका प्रीमियम आज 10-15-20% बढ़ जाएगा, आप दे दोगे क्योंकि आप दे पा रहे हो। कोई ऐसी परिस्थिति को अज्यूम करो ना कि भी कल को मार्केट में रिसेशन हो गया, कोई ऐसी परिस्थिति हो कि जॉब वॉब में, आईटी सेक्टर के अंदर तो ऑलरेडी डीप रिसेशन स्टार्ट हो चुका है। कितने मैन ऑन जानता हो जो कंपनियां बिक गई हैं। मेरे पर्सनल में मेरे पास 3 एग्जांपल मैं शो करता हूँ। एक पर्सन है, उसकी कंपनी को एचसीएल या एचपी किसी ने बाय कर लिया, तो वो अभी उनकी अनसर्टेनिटी है क्योंकि फॉरेन की जो कंपनी है उन्होंने बंद कर दिया इंडिया के अंदर। दूसरा मेरा एक फ्रेंड है, उसकी जॉब जा चुकी है, नोटिस पीरियड के ऊपर है। तीसरा पर्सन है, वो फ्रीलांसर है, अपना काम करते हैं, उनको हमेशा ही वो आज की डेट में उसकी 47 एज हो गई है, आज भी इनसिक्योरिटी है क्योंकि पता नहीं मार्केट के अंदर कितने चेंजेस आ रहे हैं। तो आईटी के अंदर रिसेशन आ गया, कल को जो पैसा वैसा हाथ में लोगों का आना कम हो जाएगा, कहाँ से प्रीमियम पे करोगे? ठीक है। तो आज जो कंपनियां, हो क्या रहा है, जब तक एक बच्चा रोता नहीं माँ दूध नहीं पिलाती, इस चीज को अंडरस्टैंड करिए। अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके लीगल सही जेन्युइन तरीके से हाथ जोड़ के आप कंपनीज को, सरकार को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई ये कंपनियों की अंधेरगर्दी हुई है, मतलब इनका दबा के बिजनेस आ रहा है, करोड़ों रुपए के प्रॉफिट के अंदर कंपनियां चल रही हैं, तो इनको आप रैशनली क्यों नहीं प्रीमियम हाइक के लिए रोकते? मैं एक कंपनी का प्रीमियम तो तब बढ़ाऊंगा ना जब कंपनी बोल रही है कि भी मैंने अपनी तनख्वाहें बढ़ा दी, मेरे खर्चे इतने बढ़ गए। अरे भाई, आप जो मेडिकल इन्फ्लेशन है, और जरूरी थोड़ी है कि सारी कंपनीज के अंदर, आपको क्या मालूम, अब कंपनी बोल देती है इन्फ्लेशन है 15% की, तो क्या आप सारे अपने एम्प्लॉयज, सारे के सारे एम्प्लॉयज को 15% का हर एक साल हाइक दे रहे हो? इतना इंक्रीमेंट दे रहे हो ऊपर से लेके नीचे तक? सारी दुनिया परफॉर्मर है। तो अगर आप प्रीमियम 15% सबका बढ़ाओगे आज, तो इसका मतलब आपका जितने भी जो खर्चे थे, क्या खर्चे थे आज आपके कंपनी के, ने जो खर्चे डाले हुए हैं यहाँ पे कंपनी ने, तो चाहे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, नेट प्रीमियम डेफिशिएंसी के अंदर कहानी चल जाती है, ठीक है, कमीशंस हैं, क्या ये जो सारी चीजें हैं, इसके अंदर प्रीमियम को जब आप बढ़ाते हो तो वो कंपोनेंट के भी आपके खर्चे बढ़े नहीं बढ़ते हैं? कोई भी पर्सन है जिसको जो फाइनेंशियल की नॉलेज नहीं है उसको भी समझ आता है, जो आपका प्रीमियम हाइक आ रहा है वो तो 100 रुपए के ऊपर आ रहा है। 100 रुपए का प्रीमियम आज आपका 115 रुपए कर देगी, 120 कर देगी, 125 कर देगी। जो आपका क्लेम है वो तो 35 रुपए का ही था। उसके ऊपर 15% का हाइक अगर आया है, एक्चुअल में अगर आया है ग्राउंड लेवल के ऊपर 10%, 15%, तो वो आप प्रीमियम के ऊपर हाइक करके आपने 125 रुपए कर दिया, 35 रुपए का जो आपका प्रीमियम आएगा वो करके 40-45 हो गया। तो बीच का जो प्रॉफिट है वो अगले साल आप एनुअल उसके अंदर अपनी रिपोर्ट के अंदर शो कर दो कि भी हमारा जो पिछले साल 180 करोड़ का प्रॉफिट था, इस साल हमारा 400 का आ गया, अब हम प्रॉफिट के अंदर आगे आईपीओ लॉन्च हो जाएगा। तो क्या हो रहा है आज की डेट में, ये जो प्रीमियम हाइक कर रहे हैं, इसका जो एक्चुअल पर्पस है वो है आईपीओ लॉन्च करना। कंपनी को आईपीओ लॉन्च करना है, उसके लिए अपने प्रीमियम बढ़ा दो। दुनिया की जेब में आज की डेट में खूब पैसा तो पे कर रहे हैं, पे करते जाओ। अगर कोई पर्सन शोर नहीं मचाएगा तो कंपनी ऐसी प्रीमियम बढ़ाती जाएंगी। जो किसी भी शहर के अंदर जो एक स्कूल खुलता है, एक स्कूल बेसिकली इसलिए ऐसी जगह पे खुला होता है, वो एक ट्रस्ट होता है जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, एक स्कूल ने दूसरी ब्रांच, उससे तीसरी ब्रांच, और वो जो एक्चुअल पर्पस है, जो इन्फ्लेशन है, वो इसलिए नहीं आ रही कि भी खर्चे बढ़े, इन्फ्लेशन इसलिए आ रही कि जो रेगुलेटर्स है वो अपना काम नहीं कर रहे। आप जस्टिफाई करो ना, आईआईटी के पास जाके बोलो कि भाई मैं इतने लॉस में हूं, तो वो चेक करके बताए कि नहीं भैया इतना प्रीमियम आप बढ़ा सकते हो। चेक तो करो। हर एक 2 साल के बाद 15-20% का हाइक आ गया। ये एचडीएफसी का हाल है, निवा बुपा, इन दो कंपनियों ने तो मार्केट में बुरी हालत की हुई है। तो वो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर तो बड़े आराम से बोल देंगे कि ये कंपनियां बहुत अच्छी हैं, ये अच्छी है। कंपनियां सारी एक जगह एक तरह होती है, लेकिन आपको एक रीजनेबल प्रॉफिट कमाना है, ठीक है ना, क्योंकि आज जो बैलेंस शीट के अंदर ये चीजें शो करते हैं कि हमने इतना खर्चा किया, अंदर खाते तो सबका पता है ना कि भी कहाँ पे एक्चुअल खर्चा हो रहा है, कितना कमीशन पे जा रहा है, कितना फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के पास जा रहा है, और कितना जो बड़े बड़े लोग हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके पास पैसा जा रहा है। तो ये जो प्रीमियम हाइक है, इसका मेडिकल, मेरी अपनी मानिए, ये प्रीमियम हाइक का मेडिकल इन्फ्लेशन से कोई लेना देना नहीं है। प्रीमियम हाइक का जो एक्चुअल लेना देना है, अगला आईपीओ है, उसके लिए आप अपनी बैलेंस शीट प्रॉप अप कर रहे हो, ठीक है ना। इतने सालों से आप जो कंपनी के, अब एचडीएफसी के नाम को फायदा उठा के देखो, मैं यहाँ पे कंपनी का नाम इस तरीके से नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी कहीं कंपनी से लड़ाई है, बट चीज को अंडरस्टैंड करिए। एज अ कंज्यूमर आज आपको मुझे इस चीज के ऊपर आवाज उठानी पड़ेगी। रेडिट पे जाइए, ट्विटर पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, व्हाट्सएप के ऊपर जाइए, अलग अलग जगह आप इस चीज की रिक्वेस्ट करिए। कोई आपको लोग मिलते हैं,
कोई वोट मांगने आता है तो वहां पे बात करिए कि भैया आप इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर आप एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर आईआरडीए ऊपर प्रेशर क्यों नहीं डालते। लोकसभा के अंदर राज्यसभा में कोई बिल क्यों नहीं लेके आते कि भाई ये कंपनियां जो इतना प्रीमियम बढ़ा रही हैं, ठीक है, और करोड़ हजार मतलब कई सौ करोड़ के एक्चुअल में प्रॉफिट के अंदर है कंपनियां। 10,000 तो जब कंपनियां इतने ह्यूज प्रॉफिट में है, तो प्रीमियम कहाँ से लॉस आ गया, कौन सा इनको मेडी इन्फ्लेशन ने इनको मार दिया। तो ये सारे आईपीओ के चक्कर के अंदर है जो कर रही है। आईपीओ आईपीओ आएगा बढ़ाएगा, कंपनी की मौज लगी हुई है, सारे लोग अच्छे खासे से पैसे कमाएंगे और मिडिल क्लास का बंदा पैसे भरता जाएगा। जब तक कोई पर्सन चोर नहीं बचाएगा, कोई पड़ी नहीं है किसी को नहीं, सारे अपने अपने घर बैठे हैं, पैसे भरते जाओ। चलिए इंडस्ट्री की तो देखिए यही सच्चाई है, मानो या ना मानो। चलिए जी, आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।